सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 12 मई 2025 को 142 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, को म्यांमार के करीब आलमी समुंदर में जबरन भेजे जाने की सख्त मजम्मत की है। ये लोग म्यांमार के रखाइन सूबे में जुल्म और सितम से जान बचाकर हिंदुस्तान आए थे। बहुत से पनाह गुज़ीनों के पास UNHCR की शनाख्ती कार्ड भी थे। इसके बावजूद उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार करके अंडमान निकोबार भेजा गया और वहां से समुंदर में छोड़ दिया गया, जहां से उन्हें म्यांमार के जंगज़दा इलाके की जानिब तैर कर जाने पर मजबूर किया गया। ये अमल न सिर्फ इंसानियत बल्कि आलमी कानून, खास तौर पर नॉन रिफोल्मो के उसूल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत अभी बाकी है। इसके बावजूद इस तरह का इक़दाम किया जाना फिक्र अंगेज है। रोहिंग्या एक बेरियासत मजलूम कौम है जो तशद्दुद और नस्ल कुशी का शिकार रही है। इनको मुल्क से निकालना, जबकि ये किसी किस्म का सिक्योरिटी खतरा नहीं बनाते, इंसानी हमदर्दी के उसूलों के खिलाफ है। म्यांमार के जंगज़दा इलाकों में भेजना या समुंदर में छोड़ देना न सिर्फ बेरहमी है, बल्कि ये हिंदुस्तान के उस रोशन माजी की भी तौहीन है जो हमेशा पनाह गुज़ीनों के लिए एक महफूज पनाहगाह रहा है। हिंदुस्तान भले ही 1951 के UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा ना हो, मगर इंसानी और अखलाकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। SDPI मुतालबा करती है कि रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी को फौरन रोका जाए। इनके लिए इंसानी और वक्ती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी बनाई जाए और UNHCR से ताउन किया जाए। हम सिविल सोसाइटी से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो आगे आएं, रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के लिए हक में आवाज़ बुलंद करें और ये यकीनी बनाएं कि नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी और इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो।